हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूं कि 22 जून 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल आया था जो आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि कोविड हॉस्पिटल स्कैम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड्स आईएएस ऑफिसर आदित्य एडे। तो ये हेडिंग थी और इसमें ये बताया गया है कि वेडनेसडे 21 जून 2023 15 मुकामात पे ईडी ने रेड कंडक्ट करी। मुंबई के 15 जगहों पे ईडी ने रेड कंडक्ट करी। किस लिए? क्योंकि उन्हें पता चला है कि कुछ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है बीएमसी में। कोविड हॉस्पिटल के लिए किस तरीके से पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, कैसा गोलमाल हुआ है, जिसके लिए अब शिकंजे में आ रहे हैं आईएएस ऑफिसर संजीव जायसवाल, जो कि एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर थे जिस वक्त कोविड था, और उससे पहले वो थाने के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। रमाकांत बिराडर, ये जो है डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जोन 2, जो कि एफ साउथ वार्ड ऑफिस परेल में जिसके ऑफिस है, ये भी वो शिकंजे में आ रहा है। सूरज चौहान, शिवसेना यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसके पार्टी के सेक्रेटरी, कोर एंड कमिटी मेंबर ऑफ युवा सेना, कंसिडर टू बी क्लोज टू आदित्य ठाकरे, और डॉक्टर हरिदास राठौड़, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर। तो इस तरीके से ना जाने कितने बीएमसी के ऑफिसर, और ये जो ईडी की रेड कंडक्ट हो रही है उसमें संजय राउत को भी लिया जा रहा है और आदित्य ठाकरे के जितने क्लोज है उनको भी लिया जा रहा है। तो हम तो देश के सभी वासी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर किसी को अपने शिकंजे में करना चाहते हैं या किसी लीडर पे, पॉलिटिशियन पे, किसी पे भी अपना रौब, अपना दबदबा, अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो वो दो ही एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये दो ही एजेंसी जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे जो ईडी ने रेड कंडक्ट करी है और ये जो कोविड हॉस्पिटल स्कैम हुआ है, तो इसमें हम 101% तायद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। तो यहाँ पे अगर ईडी का इस्तेमाल हो रहा है तो नरेंद्र मोदी कंट्रोल चाहते हैं महाराष्ट्र में पॉलिटिशियंस के ऊपर, तो हम इससे सहमत नहीं। मगर यहाँ पे यकीनन बीएमसी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है कोविड के दौरान। हमने अपनी आंखों से देखे कि जो ये खाना सप्लाई कर रही थी बीएमसी, तो फुटपाथ पे जो झोपड़े हैं उन झोपड़ों में रहने वाले भी बीएमसी का खाना नहीं ले रहे थे, नहीं खा रहे थे। यानी वो खाना इतना बदमजा था और इतना खराब था कि कुत्ते भी नहीं खा रहे थे, सड़क के कुत्ते भी नहीं खा रहे थे। और इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, खाना सप्लाई में भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। दौरान पैंडेमिक बीएमसी के वार्ड बंद थे, वहां ना कोई ऑफिसर था ना कुछ था, जिसकी वजह से सिटीजन अपनी लाइसेंस फीस टाइम पे नहीं भर पाए। भले ही सिटीजन भरना चाहते थे, भले ही सिटीजन ने जाके बीएमसी वार्ड के चक्कर काटे थे, लेकिन वहां पे कोई ऑफिसर नहीं था, और अगर ऑफिसर था भी तो पेमेंट नहीं ले रहे थे। तो इसमें सिटीजन का क्या इनकी गलती है? उसके बावजूद जब नॉर्मल हुआ डेज पेंडेमिक के बाद, तो बीएमसी ऑफिसर ने सारे लाइसेंस के ऊपर पेनल्टी मारी, जो कि सही नहीं था, और करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। अब नजमबाग है उमर खाड़ी डोंगरी में, ये बोरीलो का बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसको भी कोविड में सेंटर बनाया गया था। तो यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि 4 मरीज के लिए, 4 कोविड पेशेंट के लिए 40 डॉक्टर और सिस्टर काम कर रही थी, नर्सेस काम कर रही थी। तो 4 आदमी के लिए 40 लोग काम कर रहे, और हर एक की सैलरी 35, 40, 50 हजार रुपया। तो टोटल मार लीजिए महीने में कितना पैसा सर्फ हो रहा था। और खुदा ना खास्ता कोई इन्वेस्टिगेशन होता था, कोई एजेंसी आती थी इन्वेस्टिगेशन करने, तो ये एम्प्लॉय मरीज बन के बेड पे लेट जाते थे। तो इसमें कितना बड़ा गोलमाल हुआ। हेरिटेज होटल बैकला ईस्ट में, क्योंकि बहुत सारी होटल को 4 स्टार 5 स्टार होटल सबको कोविड का सेंटर बना दिया गया था, तो यहाँ पे कोविड के पेशेंट नहीं थे,
सूत्रों से पता चला यहाँ पे कोविड के पेशेंट नहीं थे, लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस जो बैकल्ला वेस्ट में वाकई मुंबई नंबर 8, तो ये मेडिकल ऑफिसर खुद मजे कर रहा था। हेरिटेज होटल बैकल्ला ईस्ट मुंबई 27 में खुद मजे कर रहा था, फैमिली को ले रहा था, 2 सहबाब को ले रहा था, जबकि वहां पे एक भी ऑर्डिनरी कोविड का पेशेंट नहीं था। तो ईडी अगर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये जो आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कर रही है, अदर लोगों के खिलाफ कर रही है, तो हम इसका 101% तायद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यकीनन स्कैम हुआ है। बीएमसी में स्कैम हुआ है, कोविड के दरमियान स्कैम हुआ है और बहुत सारे पैसे का मिसयूज हुआ है। तो ये ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है प्रॉपर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसमें हमें कुछ नाराजगी की बात नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारे महाराष्ट्र पे अटैक कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन पे अटैक कर रहे हैं, बल्कि ये जो ईडी है ये उजागर कर रही है और आगे देखते जाइए, ना जाने कितने केसेस मिलेंगे, कितने स्कैम उजागर होंगे। मेडिकल ऑफिसर बी वार्ड, उसके सामने मैं खुद जाके बैठा और मैंने कहा कि सर, कोविड के दरमियान बहुत ही गलत तरीके से बीएमसी ऑफिसर ने तरीका अपनाए थे और इन्होंने तो बहुत ही पैसा भी कमाया। तो वो ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट बी वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस कहता है ये सब गलत है, जबकि मैंने मेरी आंखों से देखा इनके खाने जो ट्रक टेम्पो आती थी और जो डिस्ट्रीब्यूट करती थी, भले अगर किसी ने पहले नहीं खाया तो ले लेता था और एक निवाला खाने के बाद सीधा फेंक देता था। कुत्ते भी वो खाना नहीं खा रहे थे, तो वो खाने के इसमें जो फूड प्रोवाइड किया गया उस पे भी मैं ईडी के डायरेक्टर से कहूंगा कि आप इस पे भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसमें भी बीएमसी पकड़े जाएंगी। जो सिटीजन, जो अच्छे मालदार जो थे, शहरी जो थे, जो अपनी तरीके से मदद कर रहे थे कोविड के दौरान, तो ये बीएमसी के ऑफिसर सूत्रों से पता चला है वो आ रही थी मदद, माली मदद आ रही किसी भी शक्ल में, तो ये अपना बिल बना रहे थे कि हमने सप्लाई किया अरबों खरबों करोड़ों रुपया, ये बिल बना के पेश करे। तो वो पैसा कहां गया? आम जनता, आम शहरी जिनको अल्लाह ताला ने दिया था वो बंद मुट्ठी मदद कर रहे थे, तो बीएमसी तो अपना बिल ले रही थी। अब इस पे भी ईडी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और मजीद पर्दे उठाना चाहिए, और ईडी की तरफ से जो ये पहल हो रही है बहुत ही अच्छी हो रही है।